यार 50,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं और उस प्रोसेसर के लिए जो कि दुनिया भर का हीट होता है। ये कमाल तो सैमसंग ही कर सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Samsung S21 FE 888 वेरिएंट को Samsung S21 FE Exynos वेरिएंट के साथ में। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है भाई, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन। आप कंटेंट वॉचिंग कर पाओगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यार जो सैमसंग की डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है ना भाई, बिल्कुल अल्टीमेट है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और आईपी रेटिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर IP68 रेटिंग के भी साथ में आते हैं। भाई फुल्ली प्रूफ है आपका फोन वाटर और डस्ट दोनों से ही। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Samsung S21 FE 888 वेरिएंट यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जिसमें आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और ये स्मार्टफोन One UI 5.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ S21 FE Exynos वेरिएंट यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि One UI 4.0 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें भी एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो S21 FE 888 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ S21 FE Exynos के अंदर हमें Exynos 2100 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन यार दोनों चिपसेट के साथ में आपको हीटिंग इशू तो जरूर से देखने को मिल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि Exynos है या फिर स्नैपड्रैगन 888 है, क्योंकि हीट तो यहाँ पर दोनों चिपसेट होते हैं। वो अलग बात है, सैमसंग आपको ये बात कभी नहीं बताएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर मैं बात करूं Antutu स्कोर की, तो दोनों फोन्स का आता है 7 लाख के करीब। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5 रैम को सपोर्ट करती है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना भाई बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा वो है 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई बिल्कुल अल्टीमेट लेवल वाली आपकी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर देगा भाई। इससे ऊपर तो किसी का कैमरा सेटअप मैं इस प्राइस रेंज में मान ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा बढ़िया कैमरा सेटअप है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक एट 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS पर कर सकते हैं। भाई सेल्फी लवर्स के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। हाँ यार बैटरी ना दोनों फोन्स के अंदर हमें कम वाली ही दी गई है। साथ ही दोनों फोन्स यहाँ पर 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एक जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा भाई, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं वायरलेस चार्जिंग की, तो दोनों फोन्स यहां पर 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें 3.5mm जैक की, तो मैं दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यह स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि S21 FE 888 वेरिएंट के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 50,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ S21 FE Exynos वेरिएंट के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 33,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों दोनों फोन भाई डिट्टो सेम है, ठीक है। बस प्रोसेसर चेंज कर दिया सैमसंग वालों ने, और क्या ही चेंज किया, वो भी तो दुनिया भर का हीट ही होता है। पैसा बर्बाद।
तो दोस्तों सबसे जेन्युइन एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि भाई अपने 17,000 पे बचा के आप सैमसंग का एक्सनोस वाला वेरिएंट ले लो, क्योंकि यार 128 GB मेमोरी के लिए आप 17,000 पे एक्स्ट्रा पे करोगे, वो तो कोई सेंस नहीं बना रहा भाई। इसलिए दोस्तों वैल्यू फॉर मनी डील यहां पर सिर्फ और सिर्फ S21 FE एक्सनोस वेरिएंट ही है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।